गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टार्ट करते हैं बेटा टॉपिक बेसिक इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है ना, रिलेशन एंड फंक्शन 12th क्लास से। तो भाई इनवर्स एक फंक्शन का कैसे निकालते हैं और क्या होता है इनवर्स। तो देखो बेटा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलिए, अगर हम इफ एफ सच दैट एक्स टू वाई बी ए वन वन ऑन टू फंक्शन, then f inverse y to x be another be inverse of inverse function of f, where for all x belongs to capital X, there must exist y belongs to y। ठीक है ना, एंड f इनवर्स मस्ट बी वन वन ऑन टू। तो ये इनवर्स की डेफिनेशन है बेटा, लेकिन है बहुत ही ज़्यादा इजी ये टॉपिक। मैं बताऊँ आपको सिंपली इनवर्स क्या होता है। देखो सीधी सीधी डेफिनेशन ये है बेटा, अगर x टू y कोई फंक्शन है वन वन ऑन टू, तो y टू x उसका क्या हो जाएगा इनवर्स। बस सिंपल बात है ये। जैसे आपके पास कोई f है वन टू ए बी, तो ये है x टू y कोई फंक्शन है। देखो तो जो इसका इन्वर्स होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा y टू x। ठीक है ना, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा y टू x। ये हो गया, आया समझ में। ये अगर f है तो ये क्या है f इन्वर्स, सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें जो काम की बात है वो ये है बेटा कि जो फंक्शन होता है ये कोई भी जिसका हम इन्वर्स निकालते हैं वो सबसे पहले क्या हो, सबसे पहले वो हो वन वन ऑन टू। यानी कि ये कंडीशन है फंक्शन के ऊपर कि उसका इन्वर्स तभी निकलेगा जब वो वन वन ऑन टू होगा। ऐसा क्यों है, देखो फंक्शन अगर वन वन नहीं है तो उसका इन्वर्स क्यों नहीं निकल सकता, और फंक्शन अगर ऑन टू नहीं है तो उसका इन्वर्स क्यों नहीं निकल सकता। ठीक है ना, यानी कि फंक्शन वन वन ऑन टू हो तभी उसका इन्वर्स कैसे निकलता है, क्यों निकलता है उसका इन्वर्स। केवल ऐसा क्यों है कि वन वन ऑन टू फंक्शन का इन्वर्स निकलता है। देखो सबसे पहले मैं मैनी वन की बात करता हूँ। ये फंक्शन आपका है मैनी वन, ठीक है ना, वन टू थ्री और ए बी, ये मैनी वन फंक्शन है भाई। ठीक है ना, एफ है ये मैनी वन फंक्शन। तो इसका इन्वर्स लेते हैं हम। इन्वर्स तो हमने देख लिया क्या होगा, वाई टू एक्स ही होगा। ठीक है ना, तो y से x की ये रिवर्स मैपिंग हो जाएगी, बस और कुछ नहीं होगा। देखो तो ये हो जाएगा आपके पास a b और यहाँ पर वन टू थ्री, तो a किससे कनेक्ट होगा वन से और टू से। ठीक है ना, और b किससे कनेक्ट होगा थ्री से। तो देखो बच्चों ये जो है ये इनवर्स रिलेशन तो बन गई लेकिन फंक्शन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इस एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज होगी। ठीक है ना, और फंक्शन में ऐसा कभी नहीं होता कि एक से ज़्यादा इमेज हो जाती है। जैसे मैंने कहा था इसको सेट ऑफ सन लेट कर लो, इसको सेट ऑफ फादर, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भाई किसी बच्चे के दो बाप हो, ऐसा नहीं हो सकता ना, सिंगल फादर होगा ना सभी का। तो ये फंक्शन नहीं रहेगा बेटा, इसलिए फंक्शन का वन वन होना ज़रूरी होता है। अगर वन वन नहीं हुआ तो उसका इन्वर्स एक फंक्शन नहीं आएगा। आया समझ में। नेक्स्ट है, अगर फंक्शन ऑन टू नहीं हो तो फिर उसका इन्वर्स क्यों नहीं होता। देखो ये जो फंक्शन है ये मैं एग्जांपल लेता हूँ नॉट ऑन टू फंक्शन का, यानी कि इन टू फंक्शन का। ठीक है ना, अब इसका इन्वर्स करके दिखाता हूँ आपको। देखो
इन्वर्स करेंगे अगर हम इसका देखो तो क्या हो जाएगा, ये y2x हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, y2x, यानी कि यहाँ पर आ गया a b c और 1 2, ये इससे कनेक्ट, ये इससे कनेक्ट, ठीक है ना, आया समझ में। तो भाई बच्चों ये भी क्या है, फंक्शन नहीं रहा, क्योंकि इसमें भी एक एलिमेंट ऐसा आ गया जिसकी कोई इमेज नहीं है। और फंक्शन की डेफिनेशन मैंने बताई थी, एक वर्ड बताया था कि एक वर्ड से याद कर सकते हो आप फंक्शन की डेफिनेशन को, यूनिक इमेज। तो अगर यूनिक इमेज हो सबकी तो फंक्शन होता है, वरना नहीं होता। तो इसकी तो भाई कोई इमेज है ही नहीं, देयरफॉर इट इज नॉट ए फंक्शन। तो ये बात कंपलसरी होगी बच्चों कि भाई अगर फंक्शन में 1 1 की क्वालिटी होगी तभी उसका इन्वर्स निकल सकता है, वरना नहीं। देखो क्या है, उसका 1 1 भी होना ज़रूरी है और उसका ऑन टू भी होना ज़रूरी है। देख जैसे ये है ABC, तो ये 1 1 भी है बेटा। 1 1 क्यों है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की एटमोस्ट 1 प्रीमेज है, ठीक है ना। तो 1 1 की डेफिनेशन यही होती है कि हर एक एलिमेंट की कम ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रीमेज हो। और ऑन टू की है कि कोई भी एलिमेंट खाली ना हो जिसकी कोई प्रीमेज ना हो। तो इसका मतलब 1 1 ऑन टू की डेफिनेशन ये होगी कि प्रत्येक एलिमेंट की ठीक और ठीक एक प्रीमेज होगी। इमेज तो एक एक होती है ये फंक्शन होने के लिए, तो प्रीमेज भी क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट 1, तो वो क्या हो जाएगा 1 1 ऑन टू। अब इसका इन्वर्स लेते हैं, देखो ये अगर आपका f है बच्चों, f है ये, तो ये क्या हो जाएगा f इनवर्स यानी कि b2a, ठीक है ना। तो ये क्या है a b c और यहाँ पर क्या है 1 2 3, तो a1 से कनेक्ट हो जाएगा, b2 से और c3 से, ये आ जाएगा आपका f इनवर्स, ठीक है ना। अब देखो इसमें कितना मज़ा है आपको। ये अब फंक्शन है क्योंकि इसकी भी एक इमेज, इसकी भी एक इमेज और इसकी भी एक इमेज, फंक्शन हो गया ये। और साथ साथ ये 1 1 ऑन टू भी हो गया, ठीक है ना। ऐसा कोई एलिमेंट जिसकी एक से ज़्यादा इमेज हो, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जिसकी एक से कम इमेज हो, ठीक है ना, आया समझ में। तो जैसे अगर आप ये मैनी वन का ये एग्जांपल दिया मैंने, तो ये भी दे सकता हूँ मैं। देखो अब भी ये फंक्शन नहीं है, मैनी वन होने के साथ साथ इनटू भी हो गया ये, ठीक है ना। अब भी ये फंक्शन नहीं है, ये क्या था, देखो ये था इनटू। अगर मैं इसको मैनी वन इनटू बना दूँ तो अब भी ये फंक्शन नहीं रहेगा बच्चों। अब तो इसके अंदर दो दो कमियां हो जाएंगी, एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा भी इमेज हो जाएगी और एक की एक भी इमेज नहीं, ऐसा भी होगा। तो इसका मतलब जो फंक्शन थे अपने कौन से थे, 1 1 मैनी वन ऑन टू इंटू 1 1 ऑन टू 1 1 इंटू मैनी वन ऑन टू मैनी वन इंटू, ठीक है ना, ये फंक्शन। तो इनमें से केवल और केवल एक ही फंक्शन का इन्वर्स निकलता है जो क्या हो 1 1 ऑन टू। अगर 1 1 ऑन टू फंक्शन नहीं है बेटा तो उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो अब वर्किंग रूल मैं समझा देता हूँ आपको, करना क्या है इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है किसी फंक्शन का। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि वो 1 1 ऑन टू है या नहीं। अगर वो 1 1 ऑन टू होगा तभी उसका इन्वर्स निकालेंगे, वरना लिख देंगे इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब कुछ थ्योरम करते हैं इसके ऊपर, इन्वर्स के ऊपर थ्योरम है कुछ। तो फर्स्ट थ्योरम स्टार्ट करते हैं बेटा, इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक। यानी कि कोई फंक्शन है अगर बाइजेक्टिव फंक्शन 1 1 ऑन टू की क्वालिटी वाला, तो उसका इनवर्स हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है ना। तो लेट करते हैं भाई, लेट एफ सच दैट एक्स टू वाई बी ए बाइजेक्शन, ठीक है ना। Therefore f is 1 1 on 2. Bijection means 1 1 on 2, ठीक है ना। Let if possible g such that y to x and x such that y to x be 2 inverse इनवर्स ऑफ f, ठीक है ना। f के 2 इनवर्स लेकर चल रहे हैं। अब अगर इसको यूनिक दिखाना है तो हमारे को जरूरत है g और h को इक्वल दिखाने की। we need to prove
जी इक्वल टू एच, जी और एच को इक्वल प्रूव करने की जरूरत है हमारे को, ठीक है ना। आया समझ में? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, लेट y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, y को मैं y का एलिमेंट लेकर चल पड़ता हूँ, ठीक है ना। इतना ही लिखना काफ़ी बेटा। देयरफॉर g ऑफ y इज इक्वल टू x1 एंड h ऑफ y इज इक्वल टू x2, क्योंकि ये दोनों इन्वर्स है ना इसके, इसलिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा f ऑफ x1 इज इक्वल टू y, और यहाँ पर भी क्या लिखूंगा मैं, f ऑफ x2 इक्वल टू y। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए f जो है g और h दोनों का इन्वर्स लेकर चले हम, ठीक है ना। तो इन्वर्स में तो रिवर्स रिलेशन तो लगेगी ही भाई, रिवर्स रिलेशन लगी, यानी कि f यहाँ पर आ गया, ये फ्री हो गया, डिपेंडेंट बन गया, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही है। तो अब देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों से आपको क्या पता चला कि f(x1) किसके इक्वल है, f(x2) के इक्वल, ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशन से f(x1) f(x2) के इक्वल आ गया, तो डेफिनेटली x1 x2 के इक्वल आएगा। रीजन ये है क्योंकि f जो है वो क्या फंक्शन है, 1 1 फंक्शन, ठीक है ना। 1 1 फंक्शन में अगर ऐसा है तो ऐसा तो होके रहेगा। अब x1 x2 इक्वल है बच्चों, तो x1 x2 इक्वल होने से, ये दोनों इक्वल होने से, तो जी वाई किसके इक्वल हो गया, एच वाई के इक्वल, यानी कि जी फंक्शन किसके इक्वल होगा, एच के इक्वल। देयरफॉर इनवर्स इज यूनिक, ठीक है ना। इनवर्स क्या होगा, यूनिक होगा। आया समझ में बेटा? बाइजेक्शन कोई भी है, जैसे उसका इनवर्स हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है, एक ही इनवर्स निकलता है। नेक्स्ट थ्योरम में बेटा, सेकंड इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑलवेज बाइजेक्शन, यानी कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स लेंगे तो वो हमेशा 1 1 on 2 होगा, ठीक है ना। फंक्शन तो 1 1 on 2 होता है, उसका इनवर्स भी क्या प्रूव करना हमने, 1 1 on 2। तो भाई f सच दैट x टू y बी ए बाइजेक्शन, ठीक है ना। बाइजेक्शन लेकर चल पड़े हम, दैट इज 1 1 on 2, 1 1 on 2। आया समझ में? तो बच्चों अब करना क्या है, देखो हमने, एंड g को इन्वर्स लेकर चलते हैं, एंड g सच दैट y टू x बी इनवर्स ऑफ f, ठीक है ना। अब हमारे को प्रूव करना है बेटा कि g जो है वो बाइजेक्शन है, ठीक है ना। g को बाइजेक्शन प्रूव करना है कि 1 1 on 2। तो लेट करके चलता हूँ मैं, देखो y1 एंड y2 बिलोंग्स टू y, ठीक है ना। दो एलिमेंट लेकर चल पड़े हम y के, तो भाई g ऑफ y1 किसके इक्वल हो जाएगा, x1 के इक्वल, और g ऑफ y2 सॉरी हाँ g ऑफ y2 किसके इक्वल हो जाएगा, x2 के इक्वल, ठीक है ना। अब क्योंकि जो f है वो g का इन्वर्स है, तो f ऑफ x1 किसके इक्वल हो गया, y1 के इक्वल, और f ऑफ x2 किसके इक्वल हो जाएगा, y2 के इक्वल। इन्वर्स मैपिंग लेंगे तो इसकी, ठीक है ना। अब देखो हमारे को प्रूव करना है कि g जो है वो 1 1 है और on 2, तो पहले 1 1 लेकर चलता हूँ मैं, देखो लेट करके चल पड़े हमें, g ऑफ y1 इज इक्वल टू जी ऑफ y2, ऐसा लेकर चलते हैं ना, और y1 y2 इक्वल दिखाते हैं। अगर y1 y2 के इक्वल आ गया तो ये इन्वर्स हो जाएगा g, ये लेकर चलने से। अब ये लेकर चला मैं, अब इसकी जगह g ऑफ y1 की जगह मैं लिख सकता हूँ x1, और g ऑफ y2 की जगह लिख सकता हूँ मैं x2। दोनों तरफ फंक्शन ले सकते हैं, देखो दोनों तरफ फंक्शन ले लिया हमने ऐसे, ठीक है ना। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, अगर दो वैल्यू इक्वल है तो उनके किसी फंक्शन पर उनकी वैल्यू भी हमेशा क्या होगी, इक्वल। बट लेकिन ये इसको इम्प्लाइज नहीं करता, यानी कि अगर ऐसा दे रखा है तो आप हमेशा नहीं लिख सकते कि x1 x2 इक्वल होगा, लेकिन अगर x1 x2 इक्वल है तो डेफिनेटली ये इक्वल होगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। तो भाई अब f ऑफ x1 f ऑफ x2 है, जो f ऑफ x1 की जगह हम लिख सकते हैं y1, देखो यहाँ पर y1 लिख सकते हैं ये रहा, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं y2, ठीक है ना। फॉर ऑल y1 y2 बिलोंग्स टू कैपिटल Y, देयरफॉर g इज 1 1।
ठीक है ना। जी 1 1 हो गया बेटा। अब बचता है ये ऑन टू प्रूव करना। वेरी सिंपल है, देखो एक बार ध्यान से, ऑन टू और प्रूव करते हैं इसको। अब प्रूव करते हैं बेटा कि जी इज ऑन टू, ठीक है ना। जी ऑन टू प्रूव करते हैं, देखो लेट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच दैट, लेट की बजाय लिखेंगे सिंस एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है ना, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, सिंस एफ सच दैट एक्स टू वाई बी ए फंक्शन एंड इट इज बाइजेक्शन, ठीक है ना। फंक्शन है तो ऐसा तो होगा ही कि इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके एलिमेंट से कनेक्ट होगा। अब देखो बच्चों, ये जो फंक्शन है एक्स टू वाई, इसका इन्वर्स है वाई टू एक्स, ठीक है ना। अब देखो बात ये है कि इसको हमने ऑन टू प्रूव करना है, तो ऑन टू तभी प्रूव होगा जब इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके एलिमेंट से कनेक्ट होगा, ठीक है ना। आया समझ में। तो भाई इसका जो प्रत्येक एलिमेंट है, देखो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स there must exist y belongs to कैपिटल y, ठीक है ना। क्योंकि बेटा ये फंक्शन है और साथ में 1 1 ऑन टू भी है, तो इसके प्रत्येक एलिमेंट जो है इसके यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट होगा। देयर एग्जिस्ट यूनिकली y बिलोंग्स टू कैपिटल y। तो बस ऑन टू होने के लिए क्या चाहिए हमारे को, ये तो चाहिए कि x के, देखो x का प्रत्येक एलिमेंट y के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कनेक्ट होने लग रहा है, देयरफॉर g इज ऑन टू, ठीक है ना। g क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ऑन टू, क्योंकि बेटा सेट तो दोनों सेम है ना, x और y इंटरचेंज ही तो हुए हैं। जो x यहाँ पर है वो x यहाँ पर है, जो y यहाँ पर है वो y यहाँ पर है। तो ऐसा तो होके रहेगा कि भाई इसका प्रत्येक एलिमेंट यूनिकली एसोसिएट होगा इससे। तो ऐसा होगा तो फिर इसमें देखें वही बात, अगर इसमें देखें हम तो इसका प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक एग्जिस्ट करता है यहाँ पर यूनिक y, देयरफॉर इट इज ऑन टू। तो थ्योरम कंप्लीट हुई बेटा। अगर कोई फंक्शन है बाइजेक्शन तो उसका इन्वर्स भी हमेशा क्या होगा, बाइजेक्शन। नेक्स्ट थ्योरम है बेटा थर्ड, if f x to y is a bijection and g y to x is the inverse of f, then f of g is equal to I y and g of f is equal to I x, means I y यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट y and I x आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट x। यानी कि अगर f और g एक दूसरे के इन्वर्स होंगे तो f और g क्या आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन इस सेट का, इस सेट की डोमेन का। ठीक है, ऐसे जी ऑफ क्या आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन। देखो बेटा एफ सच दैट एक्स टू वाई कोई फंक्शन है, तो एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट such that f of x equal to y for every y belongs to capital Y। ठीक है ना, आया समझ में। सिंस g is inverse of f, g जो है वो f का इनवर्स है, देयरफॉर g ऑफ y किसके इक्वल होगा बेटा, x के इक्वल। ठीक है ना, आया समझ में। अब चेक करते हैं, देखो f ऑफ g निकालते हैं हम, f ऑफ g ऑफ y लिखा जाएगा इसको, ठीक है ना, क्योंकि g जो था वो y टू x था। देखो g जो था वो y टू x था, तो f जी वाई की जगह क्या लिखेंगे, देखो जी वाई की जगह लिखेंगे x, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x,
आए समझ में। जी ऑफ वाई की जगह क्या आ जाएगा एक्स, और ये क्या आ जाएगा बच्चों एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है वाई के इक्वल। तो यानी कि एफ ऑफ जी जो है वो क्या आ गया बेटा आइडेंटिटी इन वाई फंक्शन, वाई सेट, आइडेंटिटी ऑन सेट वाई। अब निकालते हैं जी ओ एफ, तो ये हो जाएगा जी ओ एफ जो है वो जी ऑफ एफ एक्स निकलेगा बच्चों, क्योंकि एक्स जो था वो एफ जो था वो एक्स टू वाई था। तो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रखेंगे, देखो हम एफ ऑफ एक्स की जगह रखेंगे वाई, ये रहा। तो ये आ गया जी ऑफ वाई, और जी ऑफ वाई क्या आ गया बच्चों, जी ऑफ वाई आ गया एक्स, ठीक है ना। तो देयरफॉर जी ओ एफ भी क्या आ गया आइडेंटिटी फंक्शन इन एक्स। आया समझ में। तो भाई इस तरह का केस है ये कि अगर एफ एक्स टू वाई है और वाई जी वाई टू एक्स है, अगर दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो इनका जो कंपोजिशन है वो हमेशा क्या आएगा आइडेंटिटी फंक्शन। तो इस थ्योरम का यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे हम। क्या है कि अगर एफ ओ जी अपने पास आइडेंटिटी आ जाएगा तो इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं, दोनों जो स्टेटमेंट में एफ एक्स और जी एक्स दिए मिलेंगे वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे इन्वर्स, ठीक है ना। देखो भाई बच्चों नेक्स्ट थ्योरम है फोर्थ, f such that x to y and g such that y to z are two bijection then g of x to z is also bijection। तो ये प्रूव हो चुका है बेटा, ठीक है ना, बाइजेक्शन प्रूव कर दिया था हमने ये। अब क्या है कि अब ये प्रूव करेंगे कि एंड आल्सो जी एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, ठीक है ना। तो देखो जैसा कि f जो है आपका f जो है आपका वो है x टू y, ठीक है ना, और भाई g जो आपका फंक्शन है वो है y टू z। तो जी एफ जो आपका बनेगा जी ओ एफ वो बनेगा x टू z, ठीक है ना। आया समझ में x टू z। अब आगे चलते देखो, आगे चलेंगे भाई। तो सबसे पहले देखो जी ओ एफ एक्स टू जेड करेगा अगर मैपिंग, तो एफ यानी कि जी ओ एफ इनवर्स क्या करेगा बेटा वो करेगा जेड टू एक्स में मैपिंग, ठीक है ना। आए समझ में। अब एफ सिंस क्या था एक्स टू वाई, तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा वाई टू एक्स, और जी क्या था आपका वाई टू जेड, और जी इनवर्स क्या हो जाएगा आपका जेड टू वाई। आया समझ में। तो जी एफ ओ जी इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों, देखो एफ ओ जी इनवर्स ये हो जाएगा आपका जेड टू एक्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि देखो दोनों के दोनों कौन दोनों एफ जी ओ एफ इनवर्स एंड एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स दोनों क्या कर गए एग्जिस्ट। एग्जिस्ट क्यों कर गए, देखो इसकी जो रेंज है जी इनवर्स की रेंज देखो ये रही जी इनवर्स की रेंज, इसकी डोमेन की क्या है देखो सबसेट, तो ये एग्जिस्ट करेगा। और एफ की जो रेंज है वो जी की डोमेन की सबसेट है, देखो एफ की रेंज जी की डोमेन की सबसेट है, एफ की रेंज जी की डोमेन की सबसेट है, तो जी एफ एग्जिस्ट करेगा और इसका इन्वर्स हो जाएगा रेसिप्रोकल मैपिंग के साथ। दोनों एग्जिस्ट कर गए। अब हमने प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल भी हैं, ठीक है ना। आया समझ में। तो भाई x be any arbitrary element of x belongs to x such that f of x equal to y and y belongs to capital Y such that g of y equal to z, ठीक है ना। अब देखो चेक करते हैं, g ऑफ एफ एक्स निकालते हैं, ये हो जाएगा g एफ एक्स,
और एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे हम, एफ एक्स की जगह रखेंगे वाई, तो ये हो जाएगा जी वाई, और जी वाई की जगह क्या आ जाएगा बेटा जेड यहाँ से, ठीक है ना, आया समझ में। अब ये बन गया आपके पास जी ऑफ एफ एक्स बन गया आपके पास जेड, और हमने क्या निकालना है, जी ओ एफ इनवर्स निकालना है, वो क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है ना। तो जी ओ एफ इनवर्स ऑफ जेड क्या आ गया एक्स। अब निकालते हैं, देखो एफ इनवर्स देखो क्या है, एफ इनवर्स आपका है एफ इनवर्स वाई टू एक्स, ठीक है ना, रेड से लिख देता हूँ मैं इसको बेटा। एफ इनवर्स आपका क्या हो गया, एफ इनवर्स हो गया वाई टू एक्स, और भाई जी इनवर्स क्या हो गया आपका, जी इनवर्स हो जाएगा, जी इनवर्स देखो ये हो जाएगा जेड टू वाई, ठीक है ना। तो हमने निकालना क्या है, देखो हमने निकालना बच्चों, कहाँ गया, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स निकालना हमने, तो जी इनवर्स की डोमेन क्या है जेड, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स जी इनवर्स जेड, तो जी इनवर्स जेड क्या हो जाएगा, देखो जी इनवर्स जेड हो जाएगा वाई के इक्वल, तो यहाँ पर रखेंगे हम वाई, तो एफ इनवर्स वाई है अपने पास, तो एफ इनवर्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा, देखो यहाँ से एफ इनवर्स वाई हो जाएगा एक्स के इक्वल, तो ये हो गया यहाँ पर एक्स के इक्वल, तो देखो दोनों वैल्यू क्या आ गई बच्चों सेम टू सेम, तो यानी कि जी ओ एफ इनवर्स एंड एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स एग्जिस्ट भी करते हैं, सेम मैपिंग में है, और वैल्यू भी सेम आने लग रही है, यानी कि दोनों क्या हो गए इक्वल, ठीक है ना। देखो बेटा थ्योरम है लास्ट, एफ सच दैट एक्स टू वाई, जी सच दैट वाई टू एक्स बी टू फंक्शन सच दैट जी एफ इज इक्वल टू आई एक्स, एफ ओ जी इज इक्वल टू आई आई वाई, देन एफ एंड जी आर बाइजेक्शन एंड जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स, ठीक है ना। तो भाई करना क्या हमने, देखो करना ये है कि एफ को हमने वन वन ऑन टू प्रूव करना है, तो लेट करके चल पड़ता हूँ मैं, लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स वन को एफ ऑफ एक्स टू के इक्वल लेकर चलते हैं हम, देखो ऐसा लेकर चल पड़े। अब जी ऑफ फंक्शन ऐड कर देता हूँ दोनों तरफ, ऐसा किया जा सकता है, मैंने कई बार ये आपको बताया है, देखो ठीक है ना। अब जी ओ एफ उसने क्या दे रखा है, आइडेंटिटी इन एक्स, आइडेंटिटी एक्स ऑफ एक्स वन हो गया ये, और आइडेंटिटी एक्स इन ऑफ एक्स टू हो गया ये, ठीक है ना। तो भाई एक्स वन किसके इक्वल आ गया, एक्स टू के इक्वल, क्योंकि बेटा आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है ये, तो इसमें आप जो भी यहाँ पर रखोगे वन रखोगे तो एक्स वन आ जाएगा, तो एक्स वन एक्स टू के इक्वल हो गया, तो क्या हो गया ये वन वन फंक्शन, ठीक है ना। अब इसको प्रूव करते हैं ऑन टू, ठीक है ना, तो इरेज करते हैं इसको एक बार, अब प्रूव करते हैं बेटा इसको ऑन टू, ठीक है ना। तो लेट कर लेता हूँ, लेट वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ठीक है ना। तो जी ऑफ वाई क्या है, एक्स के इक्वल है, सच दैट आर्बिट्रेरी एलिमेंट सच दैट दिस इक्वल टू दिस, तो एफ ऑफ जी ऐड कर देता हूँ मैं दोनों तरफ, यानी कि एफ ऑफ एक्स, अब आप जानते हुए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी ऑफ वाई हो जाएगा, और राइट में क्या है एफ एक्स, यानी कि वाई किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स के इक्वल। इसका मतलब बेटा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स देयर मस्ट एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, देयरफॉर इट इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना, ऑन टू फंक्शन हो गया ये। लास्ट प्रूव करते बेटा इस थ्योरम में, जी इक्वल टू एफ इनवर्स, ठीक है ना। तो देखो एफ ओ जी जो है वो इसमें है आई वाई के इक्वल, तो इसमें एफ इनवर्स फंक्शन ऐड कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है ना, एफ इनवर्स, तो भाई बच्चों एफ इनवर्स ऑफ एफ क्या हो जाएगा, आप जानते हो आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा ऑफ जी, और ये है एफ इनवर्स ऑफ वाई, यानी कि ये तो क्या हो गया एफ आई वाई क्या हो जाएगा बेटा वाई हो जाएगा, और एफ ऑफ इनवर्स वाई हो जाएगा ये, ठीक है ना। और आई ऑफ एक्स यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ जी, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो एक्स है ही, और ये सारा क्या हो जाएगा जी, और एफ इनवर्स के इक्वल आ जाएगा। देयरफॉर ये थ्योरम कंप्लीट हुई बच्चों, अच्छे से रिवाइज करो, और भाई कोई प्रॉब्लम आई तो आप पूछ सकते हो मेरे से कमेंट सेक्शन में, या पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पूछ सकते हो बेटा, ठीक है ना। तो भाई उम्मीद करता हूँ अच्छे से करोगे आप, इससे आगे शुरू करेंगे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज यानी कि लास्ट 1.5।